सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक साथियों, जैसे कि सूचना मिल रही है, रिलायंस कंपनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में और नगर क्षेत्र में अपना विद्यालय जियो स्कूल खोलने जा रही है, जिसके लिए संभवतः 75,000 करोड़ रुपया रिलायंस कंपनी ने जारी किया है। 2025 से 2028 के बीच में उनका विद्यालय खोलने का लक्ष्य है और इसी के लिए बेसिक और माध्यमिक की मान्यताओं के शर्तों को कठिन किया गया है। स्टैंडर्ड मानक में किया गया है कि रिलायंस कंपनी बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही मान्यता लेकर के विद्यालय चलावे। किन नीतियों के तहत, किन शर्तों के तहत कैसे वह विद्यालय संचालन करेंगे, यह तो अभी बहुत सामने नहीं आया है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि हमारे जो साथी मान्यता प्राप्त विद्यालय लाखों की संख्या में, लाखों सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर यह कंपनी बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी और सरकार की यह जो मंशा है वो कहीं न कहीं विद्यालय वालों के लिए हितकर नहीं है। हमारे जो विद्यालय पहले से मान्यता प्राप्त हैं आज़ादी के समय से लेकर अब तक, उन विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क करने और उनको सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर खर्चा देने में सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है और रिलायंस के लिए 1/4 कीमत पर, जैसा कि सुनने में आ रहा है, वह ज़मीन देने, उसको सरलतम मान्यता देने, निःशुल्क शिक्षा के लिए उसके टैक्स को माफ़ करने और उसके CSR फंड का उपयोग करने के लिए वह छूट देने के लिए संभवतः तैयार हो गई है। इस तरह का शायद इन दोनों के बीच करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है और इसके तहत विद्यालय खोलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे आपके भविष्य के ऊपर एक खतरा है और इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने ब्लॉक में बैठक बुला करके इसके संबंध में चर्चा करें और अपने बचाव का रास्ता तैयार करें। प्रत्येक विद्यालय RT पोर्टल पर अपना विद्यालय मैपिंग करा ले और RT के बच्चों को ले। 1 दिसंबर 2024 से RT के आवेदन प्रारंभ होंगे। अधिक से अधिक बच्चों का आवेदन करा करके अपने विद्यालय में RT के बच्चे आप लें। UDAIS पोर्टल पर अपने सारे विवरण को अंकित करें, UDAIS में सम्मिलित हों। अगर UDAIS नंबर न मिला हो तो उसे दबाव बना करके BSA के वहाँ से, ADBC के वहाँ से, JD के वहाँ से या निदेशक के वहाँ से मिल करके UDAIS नंबर लें, UDAIS का डिटेल भरें, RT पोर्टल पर रहें, सरकार के नीतियों का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग करें और क्षतिपूर्ति लें। 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति की मांग हम लोगों ने किया हुआ है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने किया हुआ है। आप उसमें साथ जुड़िए, ब्लॉक वाइज मीटिंग करिए और 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति की आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए और उसको प्राप्त करिए। जब तक रिलायंस कंपनी आपको दबा करके आपको ख़त्म कर दे, उसके पहले आप इतने मजबूत हो जाइए कि सरकार यह सोचने को मजबूर हो जाए कि इन लाखों सोसाइटियों के साथ रहेगी या रिलायंस कंपनी के साथ रहेगी। लड़ाई आपकी बहुत बड़ी होती जा रही है। निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को लड़ा दिया है इस सरकार ने मेरे हिसाब से, और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एकजुटता लानी पड़ेगी, आपको अपनी बातों को सरकार के सामने, जनता के सामने, समाज के सामने रखना होगा और इसके लिए आपको तैयार होना होगा। मान्यता के संबंध में मैंने आप लोगों से बताया है कि इस समय एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद आपको न्यूनतम शर्तों पर मान्यता दे रहा है। 6 से 10 तक और 6 से 12 तक आप उसकी मान्यता लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9919030638 है, या लखनऊ आकर के मुझसे मिल सकते हैं मेरे नंबर से संपर्क करके। मेरे पते लगभग सभी लोगों के पास हैं, आप उस पर आकर के मुलाकात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से जो हमारे विद्यालय मान्यता प्राप्त आज़ादी के समय से चल रहे हैं, उन्हें बचाना है, उनको संगठित करना है, उनको संरक्षित करना है, उनको सुरक्षित करना है और उनको समृद्ध करना है। आप सभी लोग मिल कर के एक निर्धारित शुल्क भी तय करिए कि आप अभिभावकों से क्या शुल्क लेंगे। मेरे हिसाब से वह धनराशि 1,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ में जनता दे रही है पैसा, हर सामान खरीद रही है,
हर व्यवस्था देख रही है। केवल शुल्क देने में पता नहीं क्यों अपने बच्चों को पढ़ाने में जनता को तकलीफ़ होने लगती है और जनता शुल्क नहीं देना चाहती। उसी समय उसकी सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। केवल बच्चों को शुल्क देने, बच्चों की किताब कापी खरीदने, बच्चों का ड्रेस खरीदने, बच्चों को पढ़ाने में जनता के पास पैसा नहीं है। बाकी सारे साधन उनके लेने में उनके पास पैसे हैं। सारी सुख समृद्धि के लिए पैसा है, सारे उपभोग के लिए पैसे हैं और बहुत सारे भोग विलास के लिए भी उनके पास पैसे हैं, जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। लेकिन केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का शुल्क जमा करने के लिए, बच्चों को किताब कापी खरीदने के लिए, बच्चों का ड्रेस खरीदने के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए जनता के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको आपको संगठित होकर के जनता को भी समझाना होगा और अपने विद्यालय वालों को समझाना होगा, अपने अध्यापकों कर्मचारियों को समझाना होगा और ब्लॉक वाइज मीटिंग करके इस समस्या का समाधान कराना होगा। सरकार के सामने भी अपनी बात रखनी होगी। आपकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप जब चाहें तब सरकार को हिला सकते हैं, जब चाहे सरकार बना सकते हैं, जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। आप अपने को समझिए, एकजुट होइए और हमसे मिल करके, हमसे संपर्क करके और बहुत सारी बातें जानिए और लोगों तक फैलाइए। धन्यवाद।